वो कौन सा विभाग में किसको नौकरी देंगे? वो 15 साल में क्यों नहीं नौकरी दिए किसी को? वो सिर्फ बिहार को लूटने का काम किए और भ्रष्टाचार करने का काम किए, अपहरण करवाने का काम किए, चोरी डकैती करवाने का काम किए। और वो चाहते हैं कि बिहार के युवा शिक्षित ना हो। वो तो चरवाहा विद्यालय खोले तेजस्वी जी। जब जो नौकरी के बदले में जमीन लिए हैं और भ्रष्टाचार करके उनके पिताजी और मां दोनों ने जो संपत्ति इकट्ठा किया है, वो सब संपत्ति को बेच भी देंगे तो 1 साल तक भी पेमेंट 2,500 रुपया नहीं दे पाएंगे कोई महिला को। तो महिलाओं का मुद्दा ज्यादातर सामने आ रहा है कि 2500 रुपया माई बहन मान योजना को लेकर के लगातार जो है विपक्ष के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या कहेंगे, कैसे जवाब देना चाहेंगे आप? और क्या उसका जवाब देंगे? सब झूठा बोलना और झूठा अफवाहें उड़ाना, समाज को तोड़ना, जात पात करना, अपहरण करना, भ्रष्टाचार करना, जितना भी दुनिया का गलत काम है वो सब राजद के लोग और कांग्रेस के लोग करते हैं। 1,00,000 करोड़ का बिहार का बजट है। आज माई बहन योजना के तहत जो यदि 2,500 रुपया पर महिलाओं को, तो जितनी संख्या है 6,84,00,000 बिहार में महिलाओं की संख्या, उसका जोड़ लीजिए कि बजट से 2.5 गुना चला जाता है बजट। तो कहां से लाएंगे? और एनडीए की सरकार बन रही है और जो मिशन है एनडीए का 2025 में 225 सीट जीतने का और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें रफीगंज की भागीदारी निश्चित होगी। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए इस वक्त रफीगंज में जहां पर जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे हुए थे। हमारे साथ में जदयू प्रत्याशी प्रमोद सिंह जी हैं। क्या कहेंगे, आखिरी दिन है, जिस तरीके से पूरा एनडीए आपके समर्थन में यहाँ पहुंचा, केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे, कितने उत्साहित है? जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? धन्यवाद। जीत तो निश्चित है और औरंगाबाद में एनडीए यहाँ 6 सीट जीत रही है। हाँ। और ये जो हमारे समर्थन में नहीं, वो विकास करने वाले लोग हैं। और मैं पहले से रफीगंज विधानसभा में विकास किया हूं। हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता है कि यदि मैं वहां जाऊंगा तो और लोग उत्साहित होंगे। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सभा हुआ 7 तारीख को, 8 तारीख को रफीगंज में विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का सभा हुआ। आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का आगमन हुआ। तमाम सभी नेता, पहले उपेंद्र कुशवाहा जी भी आए थे, यानी एनडीए के सभी घटक दल के नेता यहाँ पे आए। और ये सिर्फ रफीगंज ही नहीं, पूरे बिहार में इन लोग एकजुटता से अपने जिस भी पार्टी का प्रत्याशी हो एनडीए की तरफ से सब प्रचार कर रहे हैं। और एनडीए की सरकार बन रही है और जो मिशन है एनडीए का 2025 में 225 सीट जीतने का और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें रफीगंज की भागीदारी निश्चित होगी। महिलाओं का मुद्दा ज़्यादातर सामने आ रहा है कि 2500 रुपया माई बहन मान योजना को लेकर के लगातार जो है विपक्ष के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या कहेंगे, कैसे जवाब देना चाहेंगे आप? और क्या उसका जवाब देंगे? सब झूठा बोलना और झूठा अफवाहें उड़ाना, समाज को तोड़ना, जात पात करना, अपहरण करना, भ्रष्टाचार करना, जितना भी दुनिया का गलत काम है वो सब राजद के लोग और कांग्रेस के लोग करते हैं। तो वो तो झूठ बोलने का उनका आदत है। आपको बता दूं कि 1,00,000 करोड़ का बिहार का बजट है। आज माई बहन योजना के तहत जो यदि 2,500 रुपया पर महिलाओं को, तो जितनी संख्या है 6,84,00,000 बिहार में महिलाओं की संख्या, उसका जोड़ लीजिए कि बजट से 2.5 गुना चला जाता है बजट। तो कहां से लाएंगे? ये जो है अपने जो तेजस्वी जी, जब जो नौकरी के बदले में जमीन लिए हैं और भ्रष्टाचार करके उनके पिताजी और मां दोनों ने जो संपत्ति इकट्ठा किया है, वो सब संपत्ति को बेच भी देंगे तो 1 साल तक भी पेमेंट 2,500 रुपया नहीं दे पाएंगे कोई महिला को। तो कहां से लाएंगे? केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। आज विशेष पैकेज केंद्र सरकार बिहार के लिए दे रही है। बिहार का चहुमुखी विकास हो रहा है। जनसंख्या का 80% लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बन रही है। संविधान के अनुसार भारतवर्ष का विकास हो रहा है संवैधानिक रूप पे। और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी विपक्ष के लिए कोई भी मुद्दा छोड़े ही नहीं हैं। वो जो मुद्दा उठाते हैं उसको नीतीश जी कैबिनेट करके और धरातल पर उतार देते हैं। तो कहाँ विपक्ष का कोई नाम ही नहीं है। और इस पर बता दूं, युवा सुनते हैं आपको और युवाओं का खास करके मुद्दा रोजगार का सामने आ रहा है। क्या लग रहा है आपका जो आश्वासन 1 करोड़ का रोजगार देने का और वो हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, चैलेंजिंग समझ रहे हैं तेजस्वी? कहाँ से लाएंगे
नौकरी, अभी तो उनकी बातों को तो आप समझ गए। एक सवाल आपने किया कि 2,500 रुपया माई बहन योजना का, उसका बजट में तार्किक रूप से बता दिया। वो कौन सा विभाग में किसको नौकरी देंगे? वो 15 साल में क्यों नहीं नौकरी दिए किसी को? वो सिर्फ बिहार को लूटने का काम किए और भ्रष्टाचार करने का काम किए, अपहरण करवाने का काम किए, चोरी डकैती करवाने का काम किए। और वो चाहते हैं कि बिहार के युवा शिक्षित न हो, वो तो चरवाहा विद्यालय खोले। और आज ये देखिए जो केंद्र की सरकार है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI और शिक्षा के क्षेत्र में आज जितना भी बढ़ावा हो रहा है, तो ये विकास करने वाली सरकार है। दोनों जो NDA की जो डबल इंजन की सरकार है, तुलना ही नहीं है। जिनका बुनियाद ही रेत पर हो वो कहाँ टिकेगा? रफीगंज में तेजस्वी यादव आए हुए हैं, अभी भाषण दे रहे थे, चुनौती मान रहे हैं वहाँ पर रफीगंज? कोई चुनौती नहीं है। कहाँ चुनौती यहाँ बच गया? मेरा मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार को मिटाना, और उनका जो प्रत्याशी है वो भ्रष्टाचार का जखीरा है। वो अभी नगर पंचायत को नरक बना दिया है रफीगंज। वो 22 वर्षों से वहाँ काबिज है और 50% वो हर योजना में कमीशन खाता है। तो एक ईमानदार व्यक्ति के सामने एक भ्रष्ट व्यक्ति कहाँ से टिक पाएगा? कोई मुकाबला नहीं है। 6 सीटें NDA 2020 में हारी थी और अब 24 में लोकसभा भी। तो इस बार क्या होने वाला है? सीधे उल्टा 6 की 6 सीट NDA जीत रही है। 6 जीत रहे हैं। जदयू के प्रत्याशी हैं और जिस तरीके के उत्साह इनके बीच देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं जो 11 तारीख है, 11 तारीख को वोटिंग का समय है, ऐसे में देखना होगा कि ये जो वोट है, भीड़ है, जो वोट में तब्दील होता है कि नहीं। बने रहिए, देखते रहिए।